का अभिमान नहीं है वह मनुष्यों में उत्तम और वंदना करने योग्य है। ऐसे को मेरा भी नमस्कार। और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मान सरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहाँ देहाभिमान नहीं रहा वहाँ सर्व संपदा आ रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वैताल कल्पना करता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था, उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में वैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार नाश हो जाता है, वैसे ही विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की भांति स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे महामूर्ख हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही यह जगत मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुड़ान अर्थात कुसवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा उसको भोग की इच्छा भी न रहेगी। इससे मैं निराश हूँ और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति न हो। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे देह नैराश्य वर्णन नाम त्रयोदश सर्गः। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है, वह भी परम दुख का मूल है। उससे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण इसमें आ प्रवेश करते हैं, अर्थात अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं। यह बाल्यावस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर धावता है और एक वस्तु का ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे वानर स्थिर नहीं बैठता और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है, वह बड़ी बड़ी इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती, सदा तृष्णा में रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे कदली वन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, उससे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुखी रहता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से तपती है, वैसे ही वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उलूकादि कष्टवान होते हैं, वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और सदा पदार्थ की ओर धावती है। ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। उसमें जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। बालक को माता, पिता, बांधव, अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नयन और नदी का
का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल हैं और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ है। हे मुनीश्वर, जैसे वेश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता और उसको यह विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा व कल्याण होगा। बालक ऐसी व्यर्थ चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से तपायमान रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदाचित नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख भय पावे और जैसे गरुड़ को देख के सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब वह भी बड़े दुख को प्राप्त होता है और उस दुख को निवारण नहीं कर सकता और सहने की भी सामर्थ्य नहीं होती, भीतर ही जलता है और मुख से कुछ बोल नहीं सकता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं न कुछ कह सकते हैं न दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी बालक अवस्था की इच्छा करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है, इसमें विवेक और विचार भी कुछ नहीं होता। बालक खाने को पाता है, रुदन करता है, ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदाचित स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको बर्फ का टुकड़ा भून दे और कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा उतार दे। ये सब मूर्खता के वचन हैं। इससे ऐसी मूर्खता को मैं अंगीकार नहीं करता। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे स्वप्न में भी नहीं आया। यह बाल्यावस्था अवगुण का भूषण है और अवगुण से शोभित है। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें गुण कोई भी नहीं है। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे बाल्यावस्था वर्णन नाम 14 सर्गः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्यावस्था के अनंतर युवा अवस्था आती है, सो नीचे से ऊंचे चढ़ती है। वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदायक है। जब युवा अवस्था आती है तब काम रूपी पिशाच आ लगता है। काम रूपी पिशाच युवा अवस्था रूपी गड्ढे में आ स्थित होता है, चित्त को फिराता है और इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिल आता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवा अवस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ी को पसारता है। फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पावे, वैसे ही काम के वश हुआ दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार हैं सो सब युवा अवस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देख के सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवा अवस्था देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। जो भोग को सुख रूप जानकर भोग की इच्छा करता है, वह परम दुख का कारण है। जैसे मद्य का घट भरा हुआ देखने मात्र से सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करें तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है, वैसे ही भोग देखने मात्र से सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भोगता है तब तृष्णा में उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि सब चोर युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं और आत्मज्ञान रूपी धन को ले जाते हैं। इसमें जीव दीन होता है, आत्मानंद के वियोग से ही जीव दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवा अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। शांत चित्त को स्थिर करने के लिए है, पर युवा अवस्था में चित्त विषय की ओर धावता है। जैसे बाण लक्ष्य की ओर जाता है तब उसको विषय का संयोग होता है और विषय की तृष्णा निवृत्त नहीं होती और तृष्णा के मारे जन्म से जन्मांतर में दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुखदायक युवा अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आकर स्थिर होते हैं, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि सब दोष युवा अवस्था में आ स्थिर होते हैं। जो सब बिजली की चमक से हैं,
होके मिट जाते हैं। जैसे समुद्र तरंग होकर मिट जाते हैं, वैसे ही यह क्षणभंगुर है और वैसे ही युवा अवस्था होके मिट जाती है। जैसे स्वप्न में कोई स्त्री विकार से छल जाती है, वैसे ही अज्ञान से युवा अवस्था छल जाती है। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था जीव की परम शत्रु है। जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बचे हैं वही धन्य हैं। इसके शस्त्र काम और क्रोध हैं। जो इनसे छूटा वह वज्र के प्रहार से भी न छेदा जाएगा, और जो इनसे बंधा हुआ है वह पशु है। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था देखने में तो सुंदर, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरीभूत है। जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर हो, परंतु भीतर से घुन लगा हुआ हो, वैसे ही युवा अवस्था है जो भोगों के निमित्त यत्न करती है। वे भोग आपात रमणीय हैं। कारण यह है कि जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक अविचार से भला लगता है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। लेकिन भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं, उनको शांति नहीं होती। भीतर सदा तृष्णा रहती है और स्त्री में चित्त की आसक्ति रहती है। जब इष्ट वनिता का वियोग होता है तब उसको स्मरण करके जलता है। जैसे वन का वृक्ष अग्नि से जलता है, वैसे ही युवा अवस्था में इष्ट के वियोग से जीव जलता है। जैसे उन्मत्त हस्ती जंजीर से बंधता तो स्थिर होता है, कहीं जा नहीं सकता, वैसे ही काम रूपी हस्ती को जंजीर रूपी युवा अवस्था बंधन करती है। युवा अवस्था रूपी नदी है, उसमें इच्छा रूपी तरंगे उठते हैं, वे कदाचित शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह युवा अवस्था बड़ी दुष्ट है। बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी मलिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी वर्षा काल में मलिन हो जाती है, वैसी ही युवा अवस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवा अवस्था रूपी बेल प्रकट होती है, सो पुष्ट होती जाती है। जब चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है और तृष्णा रूपी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है, सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रबल पवन चलता है तब सूखे पत्तों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही युवा अवस्था वैराग्य संतोषादिक गुणों का अभाव करती है। दुख रूपी कमल का युवा अवस्था रूपी सूर्य है, इसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित हो जाते हैं। इससे सब दुखों का मूल युवा अवस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं, वैसे ही चित्त रूपी कमल संसार रूपी पंखुरी और सत्यता रूपी सुगंध से खिल जाता है, और तृष्णा रूपी भंवरा उस पर आ बैठता और विषय की सुगंध लेता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी रात्रि है, उसमें युवा अवस्था रूपी तारागण प्रकाशते हैं, अर्थात शरीर युवा अवस्था से सुशोभित होता है। जैसे धान के छोटे वृक्ष हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल नहीं आता, जब फल आता है तब वृक्ष सूखने लगते हैं, और अन्न परिपक्व होता है तब वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती। वैसे ही जब तक जवानी नहीं आती तब तक शरीर सुंदर कोमल रहता है, जब जवानी आती तब शरीर क्रूर हो जाता है और फिर परिपक्व होकर क्षीण और वृद्ध होता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसी दुख की मूल रूप युवा अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे समुद्र बड़े जल तरंगों को पसारता और उछालता है तो भी मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है, और युवा अवस्था तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा मेट के चलती है और उसको अपना विचार नहीं रहता। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही युवा अवस्था में शुभाशुभ का विचार नहीं होता। जिसको विचार नहीं रहा उसको शांति कहाँ से हो, वह सदा व्याधि और ताप से जलता रहता है। जैसे जल के बिना मच्छ को शांति नहीं होती, वैसे ही विचार के बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जब युवा अवस्था रूप रात्रि आती है तब काम पिशाच आके गरजता है, और यही संकल्प उठते हैं कि कोई कामी पुरुष आवे तो उसके साथ मैं यही चर्चा करूं कि हे मित्र, वह स्त्री कैसी सुंदर है और उसके कैसे कटाक्ष हैं, वह किस प्रकार मुझको प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इस इच्छा में वह सदा जलता ही रहता है। जैसे मरुस्थल की नदी को देख मृग दौड़ता है और जल की अप्राप्ति से जलता है, वैसे ही कामी पुरुष विषय की वासना से जलता है और शांति नहीं पाता।
हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके अभाग्य हैं उनको विषय से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो और वह उसका निरादर करे, उसका गुण न जानकर डाल दे, वैसे ही जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद नहीं पाया वह बड़ा अभागी है और मूर्खता से अपने जन्म को व्यर्थ खो डालता है। वह युवा अवस्था में परम दुख का क्षेत्र अपने निमित्त बोता है और मान, मोह, मद इत्यादि विकारों से पुरुषार्थ का नाश करता है। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था ऐसे बड़े विकारों को प्राप्त करती है जैसे नदी वायु से अनेक तरंग पसारती है, वैसे ही युवा अवस्था चित्त के अनेक कामों को उठाती है। जैसे पंछी पंख से बहुत उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशु को मारने दौड़ता है, वैसे ही चित्त युवा अवस्था से विक्षेप की ओर धावता है। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है क्योंकि उसमें जल अथाह है, उसका विस्तार भी बड़ा है और उसमें कच्छ, मच्छ, मगर भी बड़े-बड़े जीव रहते हैं, पर मैं उसका तरना भी सुगम मानता हूँ। परंतु युवा अवस्था का तरना महा कठिन है, अर्थात युवा अवस्था में निर्दोष रहना कठिन है। ऐसी संकट वाली युवा अवस्था में जो चलायमान नहीं होते सो पुरुष धन्य हैं और वंदना करने योग्य हैं। हे मुनीश्वर, यह युवा अवस्था चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख और कांटे हों और पवन चलने से सब आ बावली में गिरें, वैसे ही पवन रूपी युवा अवस्था दोष रूपी धूल और कांटे को चित्त रूपी बावली में डाल के मलिन कर देती है। ऐसे अवगुणों से पूर्ण युवा अवस्था की इच्छा मुझको नहीं है। युवा अवस्था मुझ पर यही कृपा कर कि तेरा दर्शन न हो। तेरा आना मैं दुख का कारण मानता हूँ। जैसे पुत्र के मरण का संकट पिता नहीं सह सकता और सुख का निमित्त नहीं देखता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का निमित्त नहीं देखता। इससे मुझ पर दया कर कि अपना दर्शन न दे। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था का तरना महा कठिन है। यौवनवान नम्रता संयुक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण, वैराग्य, विचार, संतोष और शांति इनसे भी संपन्न नहीं है। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, वैसे ही युवा अवस्था में वैराग्य, विचार, शांति और संतोष होना भी बड़ा आश्चर्य है। इससे आप मुझसे वही उपाय कहिए जिससे युवा अवस्था के दुख से मुक्ति होकर आत्मपद की प्राप्ति हो। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे युवा गारुड़ी वर्णन नाम पंचदश सर्गः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस काम विलास के निमित्त पुरुष स्त्री की वांछा करता है वह स्त्री अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र, विष्ठा से पूर्ण है और इन्हीं की पुतली बनी हुई है। जैसे यंत्री की बनी पुतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टा करती है, वैसी ही यह अस्थि मांसादिक की पुतली में कुछ और नहीं है। जो विचार से नहीं देखता उसको रमणीय दिखती है। जैसे पर्वत के शिखर दूर से सुंदर और गंगमाला सहित भासते हैं और निकट से असार हैं, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, वैसे ही स्त्री वस्त्र और भूषणों से सुंदर भासती है। जो अंग को भिन्न भिन्न विचार कर देखें तो सार कुछ नहीं। जैसे नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं, परंतु उसका स्पर्श करे तो काट के मार डालती है, वैसे ही जो कोई स्त्री को स्पर्श करते हैं उनको वह नाश कर डालती है। जैसे विष की बेल देखने मात्र से सुंदर लगती है, परंतु स्पर्श करने से मार डालती है, और जैसे हाथी को जंजीर से बांधें तो जिस द्वार पर रहता है वहीं स्थिर रहता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान में स्थिर रहता है, वहां से कहीं जा नहीं सकता। जब हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता है तब वह बंधन को तोड़ के निकल जाता है। वैसे ही इस चित्त रूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश का बारंबार प्रहार करता है तब निर्बंध होता है। हे मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने नाश के निमित्त करता है। जैसे कदली वन का हाथी कागज की हथनी देखकर और छल पाके बंधन में आता है और उससे परम दुख पाता है, वैसे ही सब दुखों का मूल स्त्री का संग है। हे मुनीश्वर, जैसे वन के दाह की अग्नि वन को जलाती है, वैसी ही स्त्री रूपी अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि वह अग्नि तो स्पर्श करने से ही
जलाती है, परंतु स्त्री रूपी अग्नि स्मरण मात्र से जलाती है। जो सुख रमणीय दिखता है वह आपात रमणीय है। जब स्त्री सुख का वियोग होता है तब मुर्दे की भांति हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो अस्थि, मांस और रुधिर का पिंजरा है जो अग्नि में भस्म हो जाएगा अथवा पशु पक्षी के खाने का आहार होगा और प्राण आकाश में लीन हो जाएगा। इससे इस स्त्री की इच्छा करना मूर्खता है। जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्यामता होती है, वैसे ही स्त्री के शीश के ऊपर श्याम केश हैं, और जैसे अग्नि के स्पर्श करने से जलता है वैसे ही स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है। इससे जलना दोनों में तुल्य है। हे मुनीश्वर, युवावस्था को नष्ट करने वाले स्त्री रूपी अग्नि है। जो स्त्री की इच्छा करते हैं वह महामूर्ख और अज्ञानी हैं। वह स्त्री इच्छा अपने नाश के निमित्त करते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही कामी पुरुष अपने नाश के निमित्त स्त्री की इच्छा करता है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी विष की बेली है। हाथ पांव के अग्रभाग उसके पत्र हैं, भुजा डाली हैं, स्तन रूप गुच्छे हैं और नेत्र आदिक इंद्रियां फूल हैं। उस पर कामी पुरुष रूपी भंवरे आ बैठते हैं। काम रूपी धीवर ने स्त्री रूपी जाल पसारा है। उस पर कामी पुरुष रूपी पक्षी आ फंसते हैं। काम रूपी धीवर उनको फंसाकर परम कष्ट देता है। ऐसे दुख को देने वाली स्त्री की जो वांछा करते हैं वे महामूर्ख हैं। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी सर्पिणी है। जब उसका फुत्कार निकलता है तब वैराग्य रूपी कमल जल जाते हैं, और जब सर्पिणी डसती है तब विष चढ़ता है। स्त्री रूपी सर्पिणी का चिंतन करते ही भीतर से आप ही विष चढ़ जाता है। हे मुनीश्वर, जैसे व्याध छलकर मछली को फंसाता है, वैसे ही कामी पुरुष छली के सदृश सुंदर स्त्री रूपी जाल देख के फंसता है और स्नेह रूपी तागे से बंधन पाकर खिंचा चला जाता है। तब तृष्णा रूपी छुरी से काम उसे मार डालता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख को देने वाली स्त्री की मुझको इच्छा नहीं। काम रूपी व्याध ने राग रूपी इंद्रियों से जाल बिछा कामी पुरुष रूपी मृगों को आसक्त कर डाला है। स्त्री की स्नेह रूपी डोरी है, उससे कामी पुरुष रूपी बैल बंधा है, और स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कामी पुरुष रूपी कमलनी खिल जाती है। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यमुखी नहीं होते, वैसे ही कामी पुरुष भोग से प्रसन्न होते हैं और ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे नेवला सर्प को बिल से निकाल के मारता है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री आत्मानंद में से निकाल के मार डालती है। पुरुष जब स्त्री के निकट जाता है तब वह उसको भस्म कर डालती है। जैसे सूखे तृण और घृत को अग्नि भस्म कर डालती है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपी नागिन भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी रात्रि का स्नेह रूपी अंधकार है और काम क्रोधादिक उसके उलूक और पिशाच हैं। हे मुनीश्वर, जो स्त्री रूपी खड्ग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम से बचा है वह पुरुष धन्य है, उसको मेरा नमस्कार है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसी के अनुसार जो औषध करता है तो रोग निवृत्त होता है, और कुपथ्य से उसका प्रकोप होकर रोग बढ़ जाता है। इससे मेरे रोग के अनुसार औषध करो। मेरा रोग सुनिए कि जरा और मृत्यु मुझको बड़ा रोग है, उसके नाश की औषध मुझको दीजिए। स्त्री आदिक सब भोग तो रोग के वृद्धि करता है। जैसे अग्नि में घृत डालिए तो बढ़ जाती है, वैसे ही भोग से जरा मृत्यु आदि रोग बढ़ते हैं। इससे इस रोग की निवृत्ति की औषधि करो, नहीं तो सबका त्याग कर मैं वन में जा रहा हूँ। हे मुनीश्वर, जिसके स्त्री हैं उनको भोग की इच्छा भी होती है, और जिसके स्त्री नहीं होती उसको स्त्री की इच्छा भी नहीं। जिसने स्त्री का त्याग किया है उसने संसार का भी त्याग किया है, और वही सुखी है। संसार का बीज स्त्री है, इससे मुझको स्त्री की इच्छा नहीं। मुझको वही औषधि दीजिए जिससे जरा मृत्यु आदि रोग की निवृत्ति हो। इति योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे दुराशा वर्णन नाम षोडशो सर्गः। श्री राम जी बोले,
बोले, हे मुनीश्वर, बालक अवस्था तो महाजड़ और अशक्त है। जब युवा अवस्था आती है तब बाल्यावस्था का ग्रास कर लेती है और उसके अनंतर जब वृद्धावस्था आती है शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जैसे नदी के तट पर के वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे पवन से पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था से शरीर नाश पाता है। जितने कुछ रोग हैं वह सब वृद्धावस्था में आप प्राप्त होते हैं और शरीर कृश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्रादिक भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पके फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। और जैसे बावले को देख के सब हंस के बोलते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं। जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरीभूत हो जाता है, वैसे ही जरा अवस्था में पुरुष जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चिरकाल के बड़े वृक्ष में घुन लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती। हे मुनीश्वर, और भी सब कृत्य क्षीण हो जाता है, परंतु एक आसक्तिमान रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उलूक आ रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आ जाती है और सब शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। हे मुनीश्वर, जरा अवस्था दुख का घर है। जब जरा अवस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं, उनमें पुरुष महादीन हो जाते हैं। युवा अवस्था में जो काम का बल रहता है सो भी जरा में क्षीण हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं, केवल एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, जब जरा रूपी रात्रि आती है तब खांसी रूपी स्यार आकर शब्द करते हैं और आधि व्याधि रूपी उलूक आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच वृद्धावस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे फल से वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे से देह कुबड़ी हो जाती है। युवा अवस्था में स्त्री पुत्रादिक उसकी टहल करते थे, पर वही सब उसको वृद्धावस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं। देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं, उनको वह तब ऊंट की भांति भासता है। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं करूं। इस शरीर को तीनों अवस्थाओं में कोई सुखदायी नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था महामूढ़ है, युवा अवस्था महाविकारवान है और जरावस्था महादुख का पात्र है। बाल्यावस्था को युवा अवस्था ग्रास कर लेती है, युवा अवस्था को जरा अवस्था ग्रास कर लेती है और जरा अवस्था को मृत्यु ग्रास कर लेती है। यह अवस्था सब अल्पकाल की है, इनके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा? इससे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हो जाऊं। हे मुनीश्वर, जब जरा अवस्था आती है तब मरना भी निकट आता है। जैसे संध्या आने से रात्रि तत्काल आ जाता है और जो संध्या के आने से दिन की इच्छा करते हैं वह मूर्ख हैं, वैसे ही जरा के आने से जीने की आशा रखनी महामूर्खता है। हे मुनीश्वर, जैसे बिल्ली चिंतन करती है कि चूहा आवे तो पकड़ लूं, वैसे ही मृत्यु भी देखती है कि जरा अवस्था आवे तो मैं इसका ग्रास कर लूं। हे मुनीश्वर, यह परम नीच अवस्था है। यह जब आती है तब शरीर को जर्जरीभूत कर देती है, कंपाने लगती है और शरीर को निर्बल और क्रूर कर देती है। जैसे कमल पर बर्फ की वर्षा हो और वह जर्जरीभूत हो जाए, वैसे ही यह शरीर को जर्जरीभूत कर डालती है। जैसे वन में बाघ आकर शब्द करते हैं और मृग का नाश करते हैं, वैसे ही खांसी रूपी बाघ आकर मृग रूपी बल का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, जब जरा आती है तब जैसे चंद्रमा के उदय से कमलनी खिल आती है, वैसे ही मृत्यु प्रसन्न होती है। यह जरा अवस्था बड़ी दुष्ट
दुष्टा है। इसने बड़े बड़े योद्धाओं को भी दीन कर दिया है। यद्यपि बड़े बड़े शूर संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, पर उनको भी जरा ने जीत लिया है। जो बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण कर डालते हैं, उनको भी जरा पिशाचिनी ने महादीन कर दिया है। इस जरा रूपी राक्षसी ने सबको दीन कर दिया है। यह सबको जीतने वाली है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष में अग्नि लगती और उसमें से धूम निकलता है, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष में से जरा रूपी अग्नि लगकर तृष्णा रूपी धुआं निकलता है। जैसे डिब्बे में बड़े रत्न रहते हैं, वैसे ही जरा रूपी डिब्बे में दुख रूपी अनेक रत्न रहते हैं। जरा रूपी वसंत ऋतु है, उसमें शरीर रूपी वृक्ष दुख रूपी रस से युक्त होता है। जैसे हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही जरा रूपी जंजीर से बंधा हुआ पुरुष दीन हो जाता है। उसके सब अंग शिथिल हो जाते हैं, बल क्षीण हो जाता है, इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं और शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। परंतु तृष्णा नहीं घटती, वह तो नित्य बढ़ती चली जाती है। जैसे रात्रि आती है तब सूर्यवंशी कमल मुख मूंद जाते हैं और पिशाचिनी आ विचरने लगती है और प्रसन्न होती है, वैसे ही जरा रूपी रात्रि के आने से सब शक्ति रूप कमल मुद जाते हैं। तृष्णा रूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, जैसे गंगा तट के वृक्ष गंगा जल के वेग से जर्जरी भूत हो जाते हैं, वैसे ही जो यह आयु रूपी प्रवाह चलता है, उसके वेग से शरीर जर्जरी भूत हो जाता है और मांस के टुकड़े को देख आकाश में उड़ती चील नीचे आकर ले जाती है, वैसे ही जरा अवस्था में शरीर रूपी मांस को काल ले जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे वृक्ष को हाथी खा जाता है, वैसे ही जरा वाले शरीर को काल देख के खाता है। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे जरावस्था निरूपणम नाम सप्तदश सर्गः। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढा है, उसमें अज्ञानी गिरा है, पर संसार रूपी गड्ढा तो अल्प है और अज्ञानी बड़ा हो गया है। संकल्प विकल्प की अधिकता से बढ़ा है। जो ज्ञानवान पुरुष है वह संसार को मिथ्या जानता है और संसार रूपी जाल में नहीं फंसता, और जो अज्ञानी पुरुष है वह संसार को सत्य जानकर उसकी आस्था रूपी जाल में फंसता है और भोगों की वांछा करता है। वह ऐसा है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखकर बालक पकड़ने की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी संसार को सत्य जानकर जगत के पदार्थ की वांछा करता है कि यह मुझे प्राप्त हो और यह न हो। यह सब सुख नाशात्मक है। अभिप्राय यह कि आते हैं और जाते हैं, स्थिर नहीं रहते, इनको काल ग्रास करता है। जैसे पके अनार को चूहा खा जाता है, वैसे ही सब पदार्थों को काल खाता है। हे मुनीश्वर, यह सब पदार्थ काल ग्रसित हैं। जैसे नेवला सर्प को भक्षण कर जाता है, वैसे ही बड़े बड़े बलि सुमेरु ऐसे गंभीर पुरुषों को काल ने ग्रसित किया है। जगत रूपी एक गूलर का फल है, उसमें मज्जा ब्रह्मादिक हैं और उनका वन ब्रह्म रूप है। उस ब्रह्म रूप वन में जितने वन हैं, सो सब इसका आहार हैं। यह काल सबको भक्षण कर जाता है। हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जो कुछ देखने में आता है सो सब इसने ग्रास कर लिया है। हमारे जो बड़े बड़े ब्रह्मादिक हैं, उनको भी काल ग्रास कर जाता है, तो और का क्या कहना है। जैसे सिंह मृग का ग्रास कर लेता है। काल किसी से जाना नहीं जाता। क्षण, घड़ी, प्रहर, दिन, मास और वर्षादिक से जानिए सोई काल है, और काल की मूर्ति प्रकट नहीं है। यह किसी को स्थिर नहीं होने देता। एक बेल काल ने पसारी है, उसकी त्वचा रात्रि है और फूल दिन है, और जीव रूपी भौरे उस पर आ बैठते हैं। हे मुनीश्वर, जगत रूपी गूलर का फल है, उसमें जीव रूपी बहुत मच्छर रहते हैं। जैसे तोता अनार का भक्षण करता है, वैसे ही काल उस फल का भक्षण करता है। जगत रूपी वृक्ष है, जीव रूपी उसके पत्र हैं, और काल रूपी हस्ती उसका भक्षण कर जाता है। शुभ अशुभ रूपी भैंसे को काल रूपी सिंह छेद छेद के खाता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाक्रूर है, किसी पर दया नहीं करता।
सबको खा जाता है। जैसे मृग सब कमलों को खा जाता है, उससे कोई नहीं बचता, वैसे ही काल भी सबको खाता है, परंतु एक कमल बचा है। उस कमल के शांति और मैत्री अंकुर हैं और चेतना मात्र प्रकाश है। काल रूपी मृग इस तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि इसमें प्राप्त हुआ काल भी लीन हो जाता है। जो कुछ प्रपंच हैं सो सब काल के मुख में हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुबेर आदि सब मूर्ति काल की धरी हुई हैं। यह उनको भी अंतर्धान कर देता है। हे मुनीश्वर, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब काल से होते हैं। अनेक बार इसने महाकल्प का भी ग्रास किया है और अनेक बार करेगा। काल को भोजन करने से तृप्त कदाचित नहीं होती और कदाचित होने वाली भी नहीं। जैसे अग्नि घृत की आहुति से तृप्त नहीं होता, वैसे ही जगत और सब ब्रह्मांड का भोजन करके भी काल तृप्त नहीं होता। इसका ऐसा स्वभाव है कि इंद्र को दरिद्री कर देता है और दरिद्री को इंद्र कर देता है। सुमेरु को राई बनाता है और राई को सुमेरु करता है। सबसे बड़े ऐश्वर्यवान को नीच कर डालता है और सबसे नीच को ऊंच कर डालता है। बूंद को समुद्र कर डालता है और समुद्र को बूंद करता है। ऐसी शक्ति काल में है। यह जीव रूपी मच्छरों को शुभाशुभ कर्म रूपी छुरे से छेदता रहता है। काल रूप का चक्र जीव रूपी हड़िया की शुभ अशुभ कर्म रूपी रस्सी से बांधकर फिराता है और जीव रूपी वृक्ष को रात्रि और दिन रूपी कुल्हाड़े से छेदता है। हे मुनीश्वर, जितना कुछ जगत विलास भासता है, काल सबको ग्रास कर लेता है। जीव रूपी रत्न का काल डब्बा है, सो सबको अपने उदर में डालता जाता है। काल यूं खेल करता है कि चंद्र सूर्य रूपी गेंद को कभी ऊर्ध्व को उछालता है और कभी नीचे डालता है। जो महापुरुष हैं वह उत्पत्ति और प्रलय के पदार्थों में से किसी के साथ स्नेह नहीं करता और उसका काल भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मुंड की माला महादेव जी गले में धारे हैं, वैसे ही यह भी जीवों की माला गले में डालता है। हे मुनीश्वर, जो बड़े बलिष्ठ हैं उनको भी काल ग्रहण कर लेता है। जैसे समुद्र बड़ा है उसको बड़वानल पान कर लेता है और जैसे पवन भोजपत्र को उड़ाता है, वैसे ही काल का भी बल है। किसी की सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थित हो। हे मुनीश्वर, शांत गुण प्रधान देवता, रजोगुण प्रधान बड़े राजा और तमोगुण प्रधान दैत्य और राक्षस हैं। उनमें किसी को सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थिर रहे। जैसे तौली में अन्न और जल भर के अग्नि पर चढ़ा देने से अन्न उछलता है और वह अन्न के दाने करछी से कभी ऊपर और कभी नीचे फिर जाते हैं, वैसे ही जीव रूपी अन्न के दाने जगत रूपी तौली में पड़े हुए राग द्वेष रूपी अग्नि पर चढ़े हैं और कर्म रूपी करछी से कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आते हैं। हे मुनीश्वर, यह काल किसी को स्थिर नहीं होने देता। यह महाकठोर है, दया किसी पर नहीं करता। यह भय मुझको रहता है, इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे मैं काल से निर्भय हो जाऊं। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे काल निरूपण नाम अष्टादश सर्गः। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जैसे राजा के पुत्र शिकार खेलने जाते हैं तो वन में बड़े बड़े पशु पक्षी उनसे दुख पाते हैं, वैसे ही यह संसार रूपी वन है, उसमें प्राणी मात्र पशु पक्षी हैं। जब काल रूपी राजपुत्र उसमें शिकार खेलने आता है तब सब जीव भय पाते हैं और जर्जरीभूत होते हैं और वह उनको मारता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाभैरव है, सबका ग्रास कर लेता है, प्रलय में सबका प्रलय कर डालता है और इसकी जो चंडिका शक्ति है उसका बड़ा उदर है। वह कालिका सबका ग्रास करके पीछे नृत्य करती है। जैसे वन के मृग को सिंह और सिंहनी भोजन करके नृत्य करते हैं, वैसे ही जगत रूपी वन में जीव रूपी मृग को भोजन करके काल और कालिका नृत्य करते हैं। फिर इन्हीं से जगत का प्रादुर्भाव होता है। नाना प्रकार के पदार्थों को रचते हैं और पृथ्वी, बगीचे, बावली आदि सब पदार्थ
पदार्थ इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भी इनसे होती है और एक समय में उनका नाश भी कर देती है। सुंदर समुद्र रच के फिर उनमें अग्नि जला देती है और सुंदर कमल को बना के फिर उसके ऊपर बर्फ की वर्षा करती है। जहाँ बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ डालती है और फिर उजाड़ में बस्ती करती है और नाश भी करती है। किसी को स्थिर नहीं रहने देती। जैसे बाग में वानर आकर वृक्ष को ठहरने नहीं देता, वैसे ही काल रूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नहीं देता। हे मुनीश्वर, इस प्रकार से सब पदार्थ काल से जर्जरीभूत होते हैं। उनका आश्रय मैं किस रीति से करूं? मुझको तो यह सब नाशरूप भासते हैं। इससे अब मुझको किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं। इत श्री योग वासिष्ठे काल विलास वर्णन नाम एको विंशतितम सर्गः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस काल का महापराक्रम है। इसके तेज के सम्मुख कोई नहीं रह सकता। यह क्षण में ऊंच को नीच और नीच को ऊंच कर डालता है। उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। सब उसी के भय से कांपते हैं। यह महाभैरव है, सब विश्व का ग्रास कर लेता है। इसकी चंडिका रूप शक्ति है, वह अति बलवान है और नदी रूप है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। महाकाल रूप काली है, उसका बड़ा भयानक आकार है। काल रूप जो रुद्र है, उससे अभिन्न रूपी कालिका है। वह सबका पान करके पीछे भैरव और भैरवी नृत्य करते हैं। उस काल और कालिका का बड़ा आकार है। उसका आकाश शीश, पाताल में चरण है और दशों दिशा भुजा हैं। सप्त समुद्र उसके हाथ में कंकड़ हैं। संपूर्ण पृथ्वी रूप उसके हाथ में पात्र है और उस पर जो जीव हैं वह भोजन के योग्य हैं। हिमालय और सुमेरु पर्वत दोनों कानों में कुंडल हैं। चंद्रमा और सूर्य उसके दोनों लोचन हैं और सब तारागण उसके मस्तक में बिंदु हैं। काल के हाथ में त्रिशूल और मूसल आदि शस्त्र हैं और कालिका के हाथ में तांत रूपी फांसी है, उससे जीवों को मारती है। ऐसी कालिका देवी सब जीवों का ग्रास करके महाभैरव के आगे नृत्य करती है, अट्टहास शब्द करती है और जीवों को भोजन करके उनकी मुंडमाला गले में धारण करती है। भैरव के सम्मुख रहने की किसी में शक्ति नहीं। जहाँ उजाड़ है वहाँ क्षण में बस्ती कर डालता है और जहाँ बस्ती है वहाँ क्षण में उजाड़ करता है। इसी से उसका नाम देव कहते हैं। वह बड़े बड़े पदार्थों को उत्पन्न और नष्ट करता है, स्थिर किसी को नहीं रहने देता। इससे इसका नाम कृतांत है और नित्य रूप भी है, क्योंकि इसका परिणाम अनित्य है। इसी से इसका नाम कर्म है। जब अभाव रूपी धनुष हाथ में धरता है तो उससे राग द्वेष रूपी बाण चलाता है और उस बाण से जर्जरीभूत करके नाश करता है। जैसे बालक मृत्तिका की सेना बनाता है और उठाकर नष्ट भी कर देता है, वैसे ही काल को उपजाने और नष्ट करने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। हे मुनीश्वर, काल रूपी धीवर है और उसने क्रिया रूपी जाल पसारा है। उसमें जीव रूपी पक्षी फंसते हैं, सो फंसे हुए शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह तो सब नाश रूप पदार्थ हैं। इनमें आश्रय किसका करूं कि जिसमें सुख हो? यह जो स्थावर जंगम जगत सब काल के मुख में है, यह सब नाश रूप मुझको दृष्टि आता है। इससे जो निर्भय पद हो सो मुझको कहिए। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे काल जुगुप्सा वर्णन नाम विंशतितमः सर्गः। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ भासते हैं वह सब नाश रूप हैं, तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका आश्रय करूं? इनकी इच्छा करनी मूर्खता है। जितनी चेष्टा अज्ञानी करता है वह सब दुख के निमित्त हैं और जीने में अर्थ की सिद्धि कुछ नहीं है, क्योंकि बालक अवस्था में मूढ़ता रहती है, कुछ विचार नहीं रहता। जब युवा अवस्था आती है तब मूर्खता से विषय को सेवता है और मान मोहादि विकारों से मोहा जाता है। उसमें कुछ विचार नहीं होता और स्थिर भी नहीं
नहीं रहता, दीन का दीन रह के विषय की तृष्णा करता है, शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, आयुष्य महाचंचल है और मृत्यु तो निकट है, उसमें अन्यथा भाव नहीं होता। हे मुनीश्वर, जितने भोग हैं वे रोग हैं, जिसको संपदा जानते हैं वह आपदा है, जिसको सत्य कहते हैं वह असत्य रूप है, जिन स्त्री पुत्रादिकों को मित्र जानते हैं वह सब बंधन के कर्ता हैं, और इंद्रियां महाशत्रु रूप हैं, वह सब मृतृष्णा के जलवत हैं। यह देह विकार रूप है, मन महाचंचल और सदा अशांत रूप है, और अहंकार महानीच है, इसने ही दीनता को प्राप्त किया है। इससे जितने पदार्थ इसको सुखदायक भासते हैं वह सब दुख के देने वाले हैं, इससे कदाचित शांति नहीं होती, इसी कारण मुझको इनकी इच्छा नहीं। यद्यपि यह देखने मात्र सुंदर भासते हैं पर इनमें सुख कुछ नहीं और स्थिर न रहेंगे। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग भासते हैं पर वह सब बड़वाग्नि से नाश होते हैं, वैसे ही यह पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। मैं अपनी आयु में कैसे आस्था करूं? हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र, सुमेर, राक्षस, दैत्य, देवता, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी, अग्नि, पवन, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, ध्रुव, चंद्रमा और बड़े ईश्वर जगत के कर्ता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और काल, जो सबको भक्षण करता है, काल की स्त्री, सबका आधार आकाश और जितना जगत है यह सब नष्ट हो जावेंगे, तो हमारी कौन गिनती है? हम किसकी आस्था करें और किसका आश्रय करें? यह सब जगत भ्रम मात्र है, अज्ञानी की इसमें आस्था होती है और हमारी नहीं, क्योंकि जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि संसार में जीव को इतना दुखी अहंकार ने किया है। हे मुनीश्वर, यह जीव अपने परम शत्रु अहंकार से भटकता फिरता है। जैसे रस्सी से बंधे हुए पतंग कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे जाते हैं, स्थिर कभी नहीं रहते, वैसे ही जीव अहंकार से कभी ऊर्ध्व और कभी अधो जाता है, स्थिर कभी नहीं होता। जैसे अश्व जुते हुए रथ के ऊपर बैठकर सूर्य आकाश मार्ग में फिरता है, वैसे ही जीव भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, यह जीव परमार्थ सत्य स्वरूप से भूला हुआ भटकता है, अज्ञान से संसार में आस्था करता है और भोग को सुख रूप जानकर उसमें तृष्णा करता है। पर जिसको सुख रूप जानता है वह रोग समान है और विष से पूर्ण सर्प जीव का नाश करने वाला है। जिसको सत्य जानता है वह सब असत्य है, सब काल के मुख में ग्रसे हुए हैं। हे मुनीश्वर, विचार के बिना जीव अपना नाश आप ही करता है, क्योंकि इसका कल्याण करने वाला बोध है। जब सत्य विचार बोध के शरण जाए तो कल्याण हो। जितने पदार्थ हैं वह स्थिर नहीं रहते, इनको सत्य जानना दुख के निमित्त है। हे मुनीश्वर, जब तृष्णा आती है तब आनंद और धैर्य को नष्ट कर देती है। जैसे वायु मेघ का नाश कर डालता है, वैसी ही तृष्णा ज्ञान का नाश कर डालती है। इससे मुझे वही उपाय कहिए जिससे जगत का भ्रम मिट जावे और अविनाशी पद की प्राप्ति हो। इस भ्रम रूप जगत की आस्था मैं नहीं देखता, इससे जैसी इच्छा हो वैसा करें, परंतु जो सुख दुख इसको होने हैं वह अवश्य होंगे, कभी न मिटेंगे। चाहे पहाड़ की कंदरा में बैठें, चाहे कोट में, परंतु जो होने को है वह अवश्य होगा। इस निमित्त यत्न करना मूर्खता है। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे काल विलास वर्णन नामैक विंशतितम सर्गः। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, यह जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं वह सब नाशरूप हैं, उनकी आस्था मूर्ख करते हैं। यह तो मन की कल्पना से रचे हुए हैं, उनमें से मैं किसकी आस्था करूं? हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीना व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ होती है, उसमें कुछ विचार नहीं होता। जब युवा अवस्था आती है तब काम क्रोधाधिक विकार उत्पन्न होते हैं।
ये सदा ढांपे रहते हैं। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है और आकाश मार्ग को देख भी नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोधादिक से ढका हुआ जीव विचार मार्ग को नहीं देख सकता। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरी भूत और महादीन हो जाता है और जीव शरीर को त्याग देता है। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तब उसको भंवर त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा का स्पर्श होता है और जीव रूपी भंवरा त्याग देता है। हे मुनीश्वर, यह शरीर तब तक सुंदर है जब तक वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जैसे चंद्रमा का प्रकाश जब तक राहु दैत्य ने आवरण नहीं किया तब तक रहता है, जब राहु दैत्य आवरण करता है तब प्रकाश नहीं रहता, वैसे ही जरा अवस्था के आने से युवा अवस्था की सुंदरता जाती रहती है। हे मुनीश्वर, जरा के आने से शरीर कृश हो जाता है। जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है, वैसे ही जरा अवस्था में तृष्णा बढ़ जाती है और जिस पदार्थ की तृष्णा करता है वह पदार्थ भी दुख रूप है, इसलिए तृष्णा करके आप ही दुख पाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी बीड़ा पड़ा है और राग द्वेष रूपी मच्छों से कभी ऊर्ध्व को जाता है और कभी नीचे आता है, स्थिर कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी लता और विषय रूपी फूल हैं। जब जीव रूपी भंवरा उसके ऊपर बैठता है तब विषय रूपी बेल से मृतक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी एक बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेषादिक बड़े बड़े मच्छ रहते हैं। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वह नाश रूप है। हे मुनीश्वर, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं उस समुद्र के तर जाने वाले को मैं शूर मानता हूँ। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो, जिसके परिणाम में सुख है, उसका आरंभ वे नहीं करते और काम के अर्थ की धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वे कामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो? हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी नदी में बड़ा प्रवाह है, उसके किनारे पर वैराग्य और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं। जो तृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश होता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा बड़ी चंचल है, किसी को स्थिर नहीं होने देती। मोह रूपी एक वृक्ष है, उसके चारों ओर स्त्री रूपी बेल है जो विष से पूर्ण है। उस पर चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है, तब स्पर्श मात्र से नाश होता है। जैसे मोर का पुच्छ हिलता है वैसे ही अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है, इसलिए वह मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु दिन को जंगल में जा आहार करते और चलते फिरते हैं और रात्रि को घर में आए खूंटे से बांधे जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ के व्यवहार में फिरते हैं और रात्रि को आ अपने घर में स्थिर होते हैं, पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती। वे अपना जीवन वृथा गंवाते हैं। बाल्यावस्था में तो शून्य रहता है और युवा अवस्था में काम से उन्मत्त होता है। उस काम से चित्त रूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपी कंदरा में जा स्थिर होता है, पर वह भी क्षणभंगुर है। फिर वृद्धावस्था आती है, उससे शरीर कृश हो जाता है। जैसे बर्फ से कमल जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जरा से शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है और सब अंग क्षीण हो जाते हैं, पर एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, यह जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आकाश के फल रूपी जगत के पदार्थों की इच्छा करता है, सो नीचे गिर राग द्वेष रूपी कंटक के वृक्ष में जा पड़ेगा। हे मुनीश्वर, जितने जगत के पदार्थ हैं वह सब आकाश के फूल की भांति नाशवान हैं। इनमें आस्था करना मूर्खता है। यह तो शब्द मात्र है, इनसे अर्थ कुछ सिद्ध नहीं होता। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या जानते हैं।
हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञेय पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासते। ऐसे विरक्तात्मा दुर्लभ हैं कि जिनको भोग की इच्छा नहीं और सर्वदा ब्रह्म की स्थिति में भासते हैं। ऐसे पुरुषों को संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती, क्योंकि यह पदार्थ नाशरूप हैं। हे मुनीश्वर, जैसे पर्वत को जिस ओर देखिए पत्थरों से, पृथ्वी मृतिका से, वृक्ष काष्ठ से और समुद्र जल से पूर्ण दृष्टि आते हैं, वैसे ही शरीर अस्थि मांस से पूर्ण भासता है। ये सब पदार्थ पंच तत्व से पूर्ण और नाशरूप हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह जगत सब नाश रूप है, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। मैं उसमें किसका आश्रय करके सुख पाऊं? जब युगों की सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का दिन होता है। उस दिन के क्षय होने से जगत का प्रलय होता है और ब्रह्मा भी काल पाकर नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा भी जितने हो गए हैं उनकी संख्या नहीं हो सकती। असंख्य ब्रह्मा नष्ट हो गए हैं, तो हम सरीखों की क्या वार्ता है। हम किसी भोग की वासना नहीं करते, क्योंकि सब चल रूप हैं, स्थिर रहने के नहीं, सब नाश रूप हैं। इसलिए इनकी आस्था मूर्ख करते हैं। इनके साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे मरुस्थल को देख मृग जलपान करने को दौड़ता और शांति नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख जीव जगत के पदार्थों को सत्य मानकर तृष्णा करता है, परंतु शांति नहीं पाता, क्योंकि सब असार रूप हैं। स्त्री पुत्र और कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तभी तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जाना न जाएगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। जैसे तेल और बत्ती से दीपक बड़ा प्रकाशवान दृष्टि आता है, जब बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। वैसे ही बत्ती रूप बांधव हैं और उसमें स्नेह रूपी तेल है, उससे जो शरीर भासता है सो प्रकाश है। जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। हे मुनीश्वर, बंधु का मिलाप ऐसा है जैसे कोई तीर्थ यात्रा को संग चला जाता हो। सो सब एक क्षण वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर न्यारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता है, वैसे ही इनमें भी स्नेह करना मूर्खता है। हे मुनीश्वर, अहं ममता की रस्सी के साथ बांधे हुए घटी यंत्र की भांति सब जीव भ्रमते फिरते हैं, उनको शांति कदाचित नहीं होती। यह देखने मात्र तो चेतन दृष्टि आता है, परंतु पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी सम्मति देह और इंद्रियों के साथ बधी हुई है और आगमा पाई हैं। उनको आत्मपद की प्राप्ति कठिन है। जैसे पवन से वृक्ष के पात टूट के उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्ष के साथ लगना कठिन है, वैसे ही जो देहादिक से बधे हुए हैं उनको आत्मपद का पाना कठिन है। हे मुनीश्वर, जब आत्मपद से विमुख होता है तब जगत को सत्य देखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा विरस लगता है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो कुछ पदार्थ हैं सो नाश को प्राप्त होते हैं। इससे मैं किसकी आस्था करूं और किसका आश्रय करूं? सब तो नाशवंत भासते हैं। वह पदार्थ मुझसे कहिए जिसका नाश न हो। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे सर्व पदार्था भाव वर्णन नाम द्वाविंशतितम सर्गः। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जितना स्थावर जंगम जगत दिखता है वह सब नाश रूप है, कुछ भी स्थिर न रहेगा। जो खाई थी वह जल से पूर्ण हो गई है, और जो बड़े जल से भरे हुए समुद्र दिखते थे वे खाई रूप हो गए। जो सुंदर बड़े बगीचे थे वे आकाश की भांति शून्य हो गए, और जो शून्य स्थान थे वे सुंदर वृक्ष होकर वन में दृष्ट आते हैं। जहाँ बस्ती थी वहाँ उजाड़ हो गई, और जहाँ उजाड़ थी वहाँ बस्ती हो गई। जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर्वत हो गए, और जहाँ बड़े पर्वत थे वहाँ समान पृथ्वी हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पदार्थ देखते देखते विपर्य हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। तो फिर मैं किसका आश्रय करूं और किसके पाने का यत्न करूं? ये पदार्थ तो सब नाश रूप हैं। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न और बड़े कर्तव्य करते हैं और बड़े वीर्यवान तेजवान हुए हैं, वे भी मरण मात्र हो गए हैं। तो हम सरीखों की क्या वार्ता है?
सब नाश होते हैं, तो हमें भी थोड़े पल में चला जाना है। हे मुनीश्वर, ये पदार्थ बड़े चंचल रूप हैं, एक रस कदाचित नहीं रहते। एक क्षण में कुछ हो जाते और दूसरे क्षण में कुछ हो जाते हैं। एक क्षण में दरिद्री हो जाते और दूसरे क्षण में संपदावान हो जाते हैं। एक क्षण में फिर जीते दृष्टि आते हैं और दूसरे क्षण में मर जाते हैं और एक क्षण में फिर जी उठते हैं। इस संसार की स्थिरता कभी नहीं होती, ज्ञानवान इसकी आस्था नहीं करते। एक क्षण में समुद्र के प्रवाह के ठिकाने मरुस्थल हो जाते हैं और मरुस्थल में जल के प्रवाह हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, इस जगत का आभास स्थिर नहीं रहता। जैसे बालक का चित्त स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जगत का पदार्थ एक भी स्थिर नहीं रहता। जैसे नट नाना प्रकार के स्वांग धरता है, वैसे ही जगत के पदार्थ और लक्ष्मी एक रस नहीं रहती। कभी पुरुष स्त्री हो जाता और कभी स्त्री पुरुष हो जाती है, कभी मनुष्य पशु हो जाता और कभी पशु मनुष्य हो जाता है। स्थावर का जंगम हो जाता है और जंगम का स्थावर हो जाता है। मनुष्य का देवता हो जाता और देवता का मनुष्य हो जाता है। इसी प्रकार घटी यंत्र की भांति जगत की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, कभी ऊर्ध्व को जाती है और कभी अधः हो जाती है। स्थिर कभी नहीं रहती, सदा भटकती रहती है। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ दृष्टि आते हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, किसी भांति स्थिर न रहेंगे। ये सब नदियां बड़वाग्नि में लय हो जाएंगी और जितने पदार्थ हैं वे सब अभाव रूपी बड़वाग्नि को प्राप्त होंगे। बड़े बड़े बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन हो गए हैं। जो बड़े बड़े सुंदर स्थान थे वे शून्य हो गए और सुंदर ताल और बागीचे जो मनुष्यों से परिपूर्ण थे शून्य हो गए। मरुस्थल की भूमि सुंदर हो गई और घट के पट हो गए हैं। वर के शाप हो जाते हैं और शाप के वर हो जाते हैं। इस प्रकार हे विप्र, जो जगत दृष्ट आता है वह कभी संपत्तिमान और कभी आपत्तिमान दृष्टि में आता है और महाचपल है। हे मुनीश्वर, ऐसे सब अस्थिर रूप पदार्थों का विचार बिना मैं कैसे आश्रय करूं और किसकी इच्छा करूं? सब तो नाश रूप हैं। ये जो सूर्य प्रकाश युक्त दृष्टि आते हैं वे भी अंधकार रूप हो जाएंगे। अमृत से पूर्ण चंद्रमा भी शून्य हो जाएगा और सुमेरु आदि पर्वत, सब लोग, मनुष्य, देवता, यक्ष और राक्षस सब नष्ट होंगे। इससे हे मुनीश्वर और किसी का क्या कहना है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, जगत के ईश्वर भी शून्य हो जाएंगे। जो कुछ जगत दृष्ट आता है और स्त्री, पुत्र, बांधव, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज से युक्त नाना प्रकार के जो जीव भासते हैं वे सब नाश रूप हैं। फिर मैं किस पदार्थ का आश्रय करूं और किसकी इच्छा करूं? हे मुनीश्वर, जो पुरुष दीर्घदर्शी हैं उसको तो सब पदार्थ विरस हो गए। वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे तो सब पदार्थ नाश रूप भासते हैं और वह अपनी आयु को बिजली के चमत्कारवत देखता है। जिसको अपनी आयु की प्रतीति होती है सो किसी की इच्छा नहीं करता। जैसे किसी को बलिदान के अर्थ पालते हैं तो वह खाने, पीने और भोगने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको अपना मरना सम्मुख भासता है उसको किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। ये सब पदार्थ आप ही नाश रूप हैं, तो हम किसका आश्रय करके सुखी हों? जैसे कोई पुरुष समुद्र में मत्स्य का आश्रय करके कहे कि मैं इस पर बैठकर समुद्र के पार जाऊंगा और सुखी होऊंगा, तो वह मूर्खता से डूब ही मरेगा। वैसे ही जिस पुरुष ने इन पदार्थों का आश्रय लिया है और उन्हें अपने सुख के निमित्त जानता है वह नष्ट होगा। हे मुनीश्वर, जो पुरुष जगत को चितवता रहता है उसको यह जगत रमणीय भासता है और जो रमणीय जानकर नाना प्रकार के कर्म करता है और नाना प्रकार के संकल्प करके जगत में भटकता है उसको यह भटकाता है। जैसे पवन से धूल कभी ऊंचे और कभी नीचे आती है, स्थिर नहीं रहती, वैसे ही यह जीव भटकता फिरता है, स्थिर कभी नहीं रहता। और जिस पदार्थ की इच्छा करता
है वह सब काल का ग्रास है। ईंधन रूपी जगत वन में काल रूपी अग्नि लगी, उसने सबको ग्रास लिया है। जो इन पदार्थों की इच्छा करते हैं वे महामूर्ख हैं। जिनको आत्मविचार की प्राप्ति है उनको यह जगत भ्रम रूप भासता है, और जिनको आत्मविचार की प्राप्ति नहीं है उसको यह जगत रमणीय भासता है। जगत देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। इस स्वप्नपुरी की भांति संसार की मैं कैसे इच्छा करूं? यह तो दुख का निमित्त है। जैसे विष मिली मिठाई खाने वाले मृत्यु पाते हैं, वैसे ही विषय भोगने वाले नष्ट होते हैं। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे जगत विपर्य वर्णन नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है, उससे सब जलते हैं। जैसे ताल में हाथी के पांव से कमल नष्ट हो जाता है, वैसे ही भोग से मनुष्य दीन हो जाते हैं। जैसे वायु से मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही काम, क्रोध और दुराचार से शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे भटकटैया के पत्ते और फल में कांटे हो जाते हैं, वैसे ही विषयों को वासना रूपी कंटक आ लगते हैं। हे मुनीश्वर, यह सब जगत नाश रूपी है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं। वासना रूपी जल और इंद्रिय रूपी गांठ है, उसमें पुरुष काल से ग्रसा है, वह बड़े दुख पावेगा। हे मुनीश्वर, वासना रूपी सूत में जीव रूपी मोती पिरोए हुए हैं, और मन रूपी नट आय पिरोए कर चैतन्य रूपी आत्मा के गले में डालता है। जब वासना रूपी तागा टूट पड़ता है तब यह सब भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव को भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है, उसी से यह भटकता है और शांति नहीं पाता। इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं, न राज्य की ही इच्छा है, और न घर की न वन की इच्छा है, न मरने का दुख ही मानता हूँ और न जीने का सुख मानता हूँ। मुझे किसी पदार्थ का सुख नहीं। सुख तो आत्मज्ञान से होता है, अन्यथा किसी पदार्थ से नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय हुए बिना अंधकार का नाश नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना संसार के दुख का नाश नहीं होता। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मोह का नाश हो और मैं सुखी होऊं। हे मुनीश्वर, भोग के भोगने वाले अहंकार को मैंने त्याग दिया, फिर भोग की इच्छा कैसे हो? हे मुनीश्वर, विषय रूपी सर्प ने जिसका स्पर्श किया उसका नाश हो जाता है। सर्प जिसको काटता है वह एक ही बेर उसको मार डालता है, पर विषय रूपी सर्प जिसको काटता है वह अनेक जन्म पर्यंत मरता ही चला जाता है। इससे परम दुख का कारण विषय भोग ही है और परम विष है। हे मुनीश्वर, आरे से अंग का काटना और वज्र से शरीर का चूर्ण होना मैं सहूंगा, परंतु विषय का भोगना मुझसे किसी प्रकार सहा नहीं जाता। यह तो मुझको दुखदायक ही दृष्टि आता है। इससे वही मुझसे कहिए जिससे मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो, और जो न कहोगे तो मैं अपनी छाती पर धैर्य रूपी शिला धर के बैठा रहूंगा, परंतु भोग की इच्छा न करूंगा। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ हैं वे सब नाश रूप हैं। जैसे बिजली का चमत्कार होके छिप जाता है और अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही विषय भोग और आयु नष्ट हो जाते हैं, ठहरते नहीं। जैसे कांटे से मछली दुख पाती है, वैसे ही भोग की तृष्णा से जीव दुख पाते हैं। इससे मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। जैसे कोई मरीचिका के जल को सत्य जान जलपान की इच्छा करे और दौड़े पर जल नहीं पाता है, इससे मैं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता हूँ। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे सर्वांत प्रतिपादन नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढे और मोह रूपी कीच में मूर्ख का मन गिर जाता है, उससे वह दुख ही पाता है, शांतिवान कभी नहीं होता। जब जरावस्था आती है तब जैसे पुरातन वृक्ष के पत्र पवन से हिलते हैं वैसे ही अंग हिलते हैं और तृष्णा बढ़ जाती है। जैसे नीम का वृक्ष ज्यों-ज्यों वृद्ध होता है त्यों-त्यों कटुता बढ़ती है, तैसे ही तृष्णा बढ़ती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने देह इंद्रियादिकों का आश्रय अपने सुख निमित्त लिया है वह मूर्ख संसार रूपी अंधकूप में गिरता है और निकल नहीं सकता।
अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित नहीं करता। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है और जैसे मार्गशीर्ष मास में मंजरी सूख जाती है, वैसे ही जगत की शोभा देखते देखते मेरी बुद्धि विरस हो गई है। जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है और जैसे पानी का गड्ढा तृण से आच्छादित होता है और मृग का बालक उस तृण को रमणीय जानकर खाने जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही यह मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जान भोगों में गिर पड़ता है, फिर महा दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है। इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की भांति निश्चल हो और परमानंद जो निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, उसे पाऊं। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, इससे मैं शांतिमान नहीं होता। यह संसार और संसार के कर्म मोह रूप हैं, इसमें पड़े हुए शांति नहीं पाते। जनकादिक शांतिमान संसार में रहे हुए कमल की भांति निर्लेप रहते हैं, उनकी क्या समझ है, कृपा करके कहिए। और आप ऐसे संत जन विषय भोगते दृष्ट आते और जगत की सब चेष्टा करते हैं पर निर्लेप कैसे रहते हैं, वह युक्ति कहिए। यह बुद्धि जैसे ताल में हाथी प्रवेश करता है और पानी मलिन हो जाता है, वैसे ही मोह से मलिन हो जाती है। इससे वही उपाय कहिए जिससे बुद्धि निर्मल हो। यह बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती। जैसे कुल्हाड़े का कटा वृक्ष मूल से स्थिर नहीं होता, वैसे ही वासना से कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विसूचिका मुझको लगी है, इससे वही उपाय कहिए जिससे दृश्य का नाश हो। इसने मुझको बड़ा दुख दिया है। आत्मज्ञान का कब प्रकाश होगा जिसके उदय से मोह रूपी अंधकार का नाश हो। हे मुनीश्वर, जैसे बादल से चंद्रमा आच्छादित हो जाता है, वैसे ही बुद्धि की मलिनता से मैं आच्छादित हुआ हूँ। इससे वही उपाय कहिए जिससे आवरण दूर हो और आत्मानंद जो नित्य है प्राप्त हो। इसको पाने से फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती और इससे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण शीतल हो जाता है। ऐसे पद की प्राप्ति का उपाय मुझसे कहिए। हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाश से बुद्धि रूपी कमलनी खिल जाती है और जिसकी अमृत रूपी किरणों से वृत्त तृप्त होती है। हे मुनीश्वर, अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं और वन में जाने की भी इच्छा नहीं। मुझको तो उसी पद की इच्छा है जिसे पाकर अंतःकरण शांत हो जाए। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे वैराग्य प्रयोजन वर्णन नाम पंचविंशतितम सर्गः। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जो जीने की आस्था करते हैं वे मूर्ख हैं। जैसे कमल पत्र पर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही आयु भी क्षणभंगुर है। जैसे वर्षा काल में दादुर बोलते हैं और उनका चंचल कंठ सदा फड़कता रहता है, वैसे ही आयु क्षण क्षण में चंचल हो जाती है। जैसे शिव जी के मस्तक में चंद्रमा की रेखा छोटी सी है, वैसे ही यह शरीर है। हे मुनीश्वर, जिसको इसमें आस्था है वह महामूर्ख है। यह तो काल का ग्रास है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, वैसे ही सबको काल पकड़ लेता है। जैसे बिल्ली चूहे को संभलने नहीं देती, वैसे ही काल सबको अचानक ग्रहण कर लेता है और किसी को नहीं भासता। हे मुनीश्वर, जब अज्ञान रूपी मेघ गरजता है तब लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर नृत्य करता है। जब अज्ञान रूपी मेघ वर्षा करता है तब दुख रूपी मंजरी बढ़ने लगती है। लोभ रूपी बिजली क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। तृष्णा रूपी जाल में फंसे हुए जीव रूपी पक्षी बड़े दुख पाते हैं, शांति को प्राप्त नहीं होते। हे मुनीश्वर, यह जगत रूपी बड़ा रोग लगा है, उसके निवारण करने का कौन सा उपाय है?
जो पाने योग्य है और जिससे भ्रम रूपी रोग निवृत्त हो वह उपाय कहिए। यह जगत मूर्ख को रमणीय दिखता है, ऐसे पदार्थ पृथ्वी, आकाश, देवलोक और पाताल में भी नहीं जो ज्ञानवान को रमणीय दिखें। ज्ञानवान को सब भ्रम रूपी भासता है और अज्ञानी जगत में आस्था करता है। हे मुनीश्वर, चंद्रमा में जो कलंक है उससे सुंदरता नहीं रहती। जब कलंक दूर हो जाए तब सुंदर लगे, वैसे ही मेरे चित्त रूपी चंद्रमा में काम रूपी कलंक लगा है, इससे वह उज्जवल नहीं भासता। आप वही उपाय कहिए जिससे कलंक दूर हो। हे मुनीश्वर, यह चित्त बहुत चंचल है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे अग्नि में डाल दिया पारा उड़ जाता है, वैसे ही चित्त भी स्थिर नहीं होता, विषय की ओर सदा धावता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त स्थिर हो। संसार रूपी वन में भोग रूपी सर्प रहते हैं और जीव को काटते हैं, उनसे बचने का उपाय कहिए। जितनी क्रिया हैं वे राग द्वेष के साथ मिली हुई हैं, इससे वही उपाय कहिए जिससे राग द्वेष का प्रवेश न हो और संसार समुद्र में पड़ के तृष्णा रूपी छल का स्पर्श न हो। और ऐसा उपाय भी कहिए जिससे राग द्वेष का स्पर्श न हो। मन में जो मन रूपी सत्ता है वह युक्ति से दूर होती है, अन्यथा दूर नहीं होती। उसकी निवृत्ति के अर्थ आप मुझसे युक्ति कहिए और आगे जिसको जिस प्रकार निवृत्ति हुई है और जिस प्रकार आपके अंतःकरण में शीतलता हुई वह कहिए। हे मुनीश्वर, जैसे आप जानते हैं सो कहिए, और जो आपने ही वह युक्ति नहीं पाई तब मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं सब त्याग कर निरहंकार हो रहूंगा और जब तक वह युक्ति मुझको न प्राप्त होगी तब तक मैं भोजन, जलपान और स्नानादिक क्रिया और किसी संपदा और आपदा का कार्य न करूंगा। निरहंकार होऊंगा। यह न मेरी देह है न मैं देह हूँ, सब त्याग के बैठा रहूंगा। जैसे कागज के ऊपर मूर्ति चित्रित होती है वैसे ही हो रहूंगा। श्वास आते जाते आप ही क्षीण हो जाएंगे। जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है वैसे ही अनर्थवान देह निर्वाण हो जाएगा, तब महाशांति पाऊंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, ऐसा कहकर राम जी चुप हो रहे। जैसे बड़े मेघ को देख के मोर शब्द करके चुप हो जाता है। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे अनन्य त्याग दर्शन नाम षड्विंशतितमः सर्गः। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, जब इस प्रकार रघुवंश रूपी आकाश के रामचंद्र रूपी चंद्रमा बोले तब सब मौन हो गए और सबके रोम खड़े हो गए, मानो रोम भी खड़े होकर राम जी के वचन सुनते हैं। और सभा में जितने बैठे थे वे सब निर्वासना रूपी अमृत के समुद्र में मग्न हो गए। वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र आदि जो मुनीश्वर थे और दृष्टि आदिक मंत्री, राजा दशरथ और मंडलेश्वर, चाकर, नौकर और माता कौशल्या आदिक सब मौन हो गए, अर्थात अचल हो गए। पिंजड़े में जो तोते और बगीचे में पशु आदि थे, जो पक्षी आलय में बैठे थे, वे भी सुनकर मौन हो गए। आकाश के पक्षी जो निकट थे वे भी स्थिर हो गए और आकाश में देव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर भी आके सुनने और फूलों की वर्षा करने तथा सब धन्य धन्य शब्द करने लगे। उस समय फूलों की ऐसी वर्षा हुई मानो बर्फ की वर्षा होती है और क्षीर समुद्र के तरंग उछलते आते थे, मानो मोती की माला की वृष्टि होने लगी। जैसे माखन के पिंड उड़ते हों, इसी प्रकार आधी घड़ी पर्यंत फूलों की वर्षा हुई और बड़ी सुगंध फैली। फूलों पर भंवर फिरने लगे और बड़ा विलास उस काल में हुआ। सब नमो नमः शब्द करने लगे और देव बोले, हे कमल नयन रघुवंशी, आकाश में चंद्रमा रूप तुम धन्य हो। तुमने बड़े श्रेष्ठ स्थान देखे हैं और बहुत प्रकार के वचन सुने हैं। जैसे तुमने वचन कहे हैं वैसे हमने कभी नहीं सुने। यह वचन सुन के हमारा जो देवताओं का अभिमान था सो सब निवृत्त हो गया और अमृत रूपी वचन सुनकर हमारी बुद्धि पूर्ण हो गई। हे राम जी, जैसे वचन तुमने कहे हैं ऐसे बृहस्पति भी नहीं कह सकते। तुम्हारे वचन परमानंद के करने वाले हैं, इससे तुम धन्य हो। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे सिद्ध समाज वर्णन नाम सप्तविंशतितमः सर्गः।
वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, सिद्ध ऐसे वचन कह के विचारने लगे कि रघुवंश का कुल पूजने योग्य है, जिससे राम जी ने बड़े उदार वचन मुनीश्वर के सम्मुख कहे हैं। अब जो मुनीश्वर उत्तर देंगे वह भी सुनना चाहिए। जैसे फूल के ऊपर भौरा स्थिर होता है, वैसे ही व्यास, नारद, पुलह, पुलत्स्य आदि सब साधु सभा में स्थित हुए। तब वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनीश्वर उठ खड़े हुए और उनकी पूजा करने लगे। पहले राजा दशरथ ने पूजा की और फिर नाना प्रकार से सबने उनकी पूजा की और यथा योग्य आसन के ऊपर बैठे। उनमें नारद जी हाथ में बहुत सुंदर वीणा लिए और श्याम मूर्ति व्यास जी नाना प्रकार के रंग से रंजित वस्त्र पहने हुए मानो तारा गणों में महाश्याम घटा आई है विराजमान थे। ऐसे ही दुर्वासा, वामदेव, पुलह, पुलत्स्य, बृहस्पति के पिता अंगिरा, भृगु और मैं भी वहाँ था और ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, देवता, मुनीश्वर सब आके उस सभा में स्थित हुए। किसी की बड़ी जटा, कोई मुकुट पहने, कोई रुद्राक्ष की माला और कोई मोती की माला पहने था। किसी के कंठ में रत्न की माला और हाथ में कमंडलू और मृगछाला, किसी के महासुंदर वस्त्र, किसी के कट पे कोपीन और किसी के कट में सुवर्ण की जंजीर थी। ऐसे बड़े बड़े तपस्वी जो वहां आके बैठे थे, उनमें कोई राजसी और कोई सात्विक स्वभाव के थे और सब विद्वान वेद के पढ़ने वाले प्राप्त हुए। कोई सूर्यवत और कोई चंद्रमावत, कोई तारावत, कोई रत्नवत प्रकाशमान और पुरुषार्थ पर यत्न करने वाले यथा योग्य आसन पर स्थित हुए। मोहिनी मूर्ति और दीन स्वभाव वाले राम जी भी हाथ जोड़ के सभा में बैठे और उनकी सब पूजा कर कहने लगे कि हे राम जी, तुम धन्य हो। नारद सबके सम्मुख कहने लगे कि हे राम जी, तुमने बड़े विवेक और वैराग्य के वचन कहे जो सबको प्यारे लगे और सबके कल्याण करने वाले और परम बोध के कारण हैं। हे राम जी, तुम बड़े बुद्धिमान और उदारात्मा दृष्टि आते हो और महावाक्य का अर्थ तुमसे प्रकट होता है। ऐसे उज्जवल पात्र साधु और अनंत तपस्वियों में कोई विरला होता है। जितने मनुष्य हैं वे सब पशु से दृष्ट आते हैं, क्योंकि जिसको संसार समुद्र के पार होने की इच्छा है और जो पुरुषार्थ पर यत्न करता है वही मनुष्य है। हे साधो, वृक्ष तो बहुत होते हैं परंतु चंदन का वृक्ष कोई होता है। वैसे ही शरीरधारी बहुत हैं परंतु ऐसा विद्वान कोई बिरला ही होता है। और सब अस्थि मांस रुधिर के पुतले से मिले हुए भटकते फिरते हैं। जैसे तंत्र की पुतली होती है वैसे ही अज्ञानी जीव है। हाथी तो बहुत हैं परंतु बिरले के मस्तक से मोती निकलता है। वैसे ही मनुष्य तो बहुत हैं परंतु पुरुषार्थ पर यत्न करने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे वृक्ष बहुतेरे हैं परंतु लवंग का वृक्ष कोई बिरला ही होता है, वैसे ही मनुष्य बहुत हैं परंतु ऐसा कोई बिरला ही होता है। ऐसे पात्र से थोड़ा अर्थ कहा भी बहुत हो जाता है। जैसे तेल की बूंद थोड़े ही जल में डालिए तो फैल जाती है, वैसे ही थोड़े वचन तुम्हारे हृदय में बहुत होते हैं। तुम्हारी बुद्धि बहुत विशेष है और दीपक सी प्रकाश वाली और बोध का परम पात्र है। कहने मात्र से ही तुमको शीघ्र ज्ञान होवेगा और जो हमारे सामने तुमको ज्ञान न हो तो जानना कि हम सब मूर्ख बैठे हैं। इत श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे मुनि समाज वर्णन नाम अष्टविंशतितमः सर्गः समाप्तमिदं वैराग्य प्रकरणम्। श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ द्वितीय मुमुक्षु प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, ये वचन परमानंद रूप हैं और कल्याण के कर्ता हैं। इनमें सुनने की प्रीति तब उपजती है जब अनेक जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के फल को बड़े पुण्य से पाते हैं, वैसे ही जिसके बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं उनकी प्रीति इन वचनों के सुनने में होती है, अन्यथा नहीं होती। ये वचन परम बोध के कारण हैं। वैराग्य प्रकरण के 1500 श्लोक हैं। हे भारद्वाज, इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तब विश्वामित्र जी बोले कि हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम जी, जितना कुछ जानने योग्य था सो तुमने जाना है। इससे अब तुम्हें जानना और नहीं रहा।
पर उसमें विश्राम पाने के लिए कुछ मार्जन करना है। जैसे अशुद्ध आदर्श की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट भासता है, वैसे ही कुछ उपदेश की तुमको अपेक्षा है। हे राम जी, आप ही के सदृश भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी हुए हैं। वह भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी, सो विश्राम को पाकर शांत हुए थे। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, शुक जी कैसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे और कैसी विश्राम की अपेक्षा उनको थी, फिर कैसे उन्होंने विश्राम पाया, सो कृपा करके कहो। विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, अंजन के पर्वत के समान और सूर्य के सदृश प्रकाशमान भगवान व्यास जी स्वर्ण के सिंहासन पर राजा दशरथ के यहाँ बैठे थे। उनके पुत्र शुक जी सब शास्त्रों के वेत्ता थे और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते थे। उन्होंने शांति और परमानंद रूप आत्मा में विश्राम न पाया, तब उनको विकल्प उठा कि जिसको मैंने जाना है सो न होगा, क्योंकि मुझको आनंद नहीं भासता। यह संशय करके एक काल में व्यास जी जो सुमेरु पर्वत की कंदरा में बैठे थे, तिनके निकट आकर कहने लगे, हे भगवन, यह संसार सब भ्रमात्मक कहाँ से हुआ है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी और आगे कभी इसकी निवृत्ति हुई सो कहो। हे राम जी, जब इस प्रकार शुक जी ने कहा, तब विद्वद वेद शिरोमणि व्यास जी ने तत्काल उपदेश किया। शुक जी ने कहा, हे भगवन, जो कुछ तुम कहते हो वह तो मैं आगे से ही जानता हूँ, इससे मुझको शांति नहीं होती। हे राम जी, तब सर्वज्ञ वेद व्यास जी विचार करने लगे कि इसको मेरे वचन से शांति प्राप्त न होगी, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है। ऐसा विचार करके व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं सर्व तत्वज्ञ नहीं, तुम राजा जनक के निकट जाओ, वे सर्व तत्वज्ञ और शांतात्मा हैं, उनसे तुम्हारा मोह निवृत्त होगा। तब शुकदेव जी वहां से चलकर मिथिला नगरी में आए और राजा जनक के द्वार पर स्थित हुए। द्वारपाल ने जाकर जनक जी से कहा कि व्यास जी के पुत्र शुक जी खड़े हैं। राजा ने जाना कि इनको जिज्ञासा है, इसलिए कहा कि खड़े रहने दो। इसी प्रकार फिर द्वारपाल ने जा कहा और 7 दिन उन्हें खड़े ही बीत गए। तब राजा ने फिर पूछा कि शुक जी खड़े हैं कि चले गए। द्वारपाल ने कहा, खड़े हैं। राजा ने कहा, आगे ले आओ। तब वे उनको आगे ले आए। उस दरवाजे पर भी वे 7 दिन खड़े रहे। फिर राजा ने पूछा कि शुक जी हैं? द्वारपाल ने कहा कि हाँ, खड़े हैं। राजा ने कहा कि अंतःपुर में ले आओ और नाना प्रकार के भोग भुगताओ। तब वे उन्हें अंतःपुर में ले गए। वहां स्त्रियों के पास भी वे 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने द्वारपाल से पूछा कि उनकी अब कैसी दशा है और आगे कैसी दशा थी। द्वारपाल ने कहा कि आगे वे निरादर से न शोकवान हुए थे और न अब भोग से प्रसन्न हुए। वे तो इष्ट अनिष्ट में समान हैं। जैसे मंद पवन से मेल चलायमान नहीं होता, वैसे ही यह बड़े भोग और निरादर से चलायमान नहीं हुए। जैसे पपीहे को मेघ के जल बिना नदी और ताल आदि के जल की इच्छा नहीं होती, वैसी ही उनको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। तब राजा ने कहा, उन्हें यहाँ ले आओ। जब शुक जी आए तब राजा जनक ने उठ के खड़े हो प्रणाम किया। फिर जब दोनों बैठ गए तब राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, तुम किस निमित्त आए हो, तुमको क्या वांछा है, सो कहो, उसकी प्राप्ति मैं कर देऊं। श्री शुक जी बोले, हे गुरु, यह संसार का आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे शांत होगा, सो तुम कहो। इतना कह विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार शुकदेव जी ने कहा तब जनक ने यथाशास्त्र उपदेश जो कुछ व्यास ने किया था सोई कहा। यह सुन शुक जी ने कहा कि भगवन, जो कुछ तुम कहते हो सोई मेरे पिता भी कहते थे, सोई शास्त्र भी कहता है और विचार से मैं भी ऐसा ही जानता हूँ कि यह संसार अपने चित्त से उत्पन्न होता है और चित्त के निर्वेद होने से भ्रम की निवृत्ति होती है, पर मुझको विश्राम नहीं प्राप्त होता है। जनक जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने कहा और जो तुम जानते हो, इससे पृथक उपाय न जानना और न कहना ही
नहीं है। यह संसार चित्त के संवेदन से हुआ है। जब चित्त फुरने से रहित होता है तब भ्रम निवृत्त हो जाता है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप केवल चैतन्य है। जब उसका अभ्यास करोगे तब तुम विश्राम पाओगे। तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारा यत्न आत्मा की ओर है, दृश्य की ओर नहीं। इससे तुम बड़े उदारात्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम मुझको व्यास जी से अधिक जान मेरे पास आए हो, पर तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि हमारी चेष्टा तो बाहर से दृष्टि आती है और तुम्हारी चेष्टा बाहर से कुछ भी नहीं, पर भीतर से हमारी भी इच्छा नहीं है। इतना कह विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राजा जनक ने कहा तब शुक जी ने निःसंग निष्प्रयत्न और निर्भय होकर सुमेरु पर्वत की कंदरा में जाए 10 सहस्र वर्ष तक निर्विकल्प समाधि की। जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही वे भी निर्वाण हो गए। जैसे समुद्र में बूंद लीन हो जाती है और जैसे सूर्य का प्रकाश संध्या काल में सूर्य के पास लीन हो जाता है, वैसे ही कलना रूप कलंक को त्याग कर वे ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे मुनि शुक निर्वाण वर्णन नाम प्रथम सर्गः। विश्वामित्र जी बोले, हे राजा दशरथ, जैसे शुक जी शुद्ध बुद्धि वाले थे वैसे ही राम जी भी हैं। जैसे शांति के निमित्त उनको कुछ मार्जन कर्तव्य था, वैसे ही राम जी को भी विश्राम के निमित्त कुछ मार्जन चाहिए, क्योंकि आवरण करने वाले जो भोग हैं उनसे इनकी इच्छा निवृत्त हुई है और जो कुछ जानने योग्य था सो जाना है। अब हम कोई ऐसी युक्ति करेंगे जिससे इनको विश्राम होगा। जैसे शुक जी को थोड़े से मार्जन से शांति की प्राप्त हुई थी, वैसे ही इनको भी होगी। हे राजन, जैसे ज्ञानवान को आध्यात्मिक आदि दुख स्पर्श नहीं करते, वैसे ही राम जी को भी भोग की इच्छा नहीं स्पर्श करती। भोग की इच्छा सबको दीन करती है, इसी का नाम बंधन है और भोग की वासना का क्षय करना ही मोक्ष है। ज्यों-ज्यों भोग की इच्छा करता है त्यों-त्यों लघु होता जाता है और ज्यों-ज्यों भोग वासना क्षय होती है त्यों-त्यों गरिष्ठ होता है। जब तक आत्मानंद का प्रकाश नहीं होता तब तक विषय की वासना दूर नहीं होती और जब आत्मानंद प्राप्त होता है तब विषय वासना कोई नहीं रहती। जैसे मरुस्थल में बेल नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही ज्ञानवान को विषय वासना की उत्पत्ति नहीं होती। हे साधो, ज्ञानवान किसी फल की इच्छा से विषय भोग का त्याग नहीं करता, स्वभाव से ही उसकी विषय वासना चली जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही राम जी को अब किसी भोग पदार्थ की इच्छा नहीं रही। अब तो वे विदित वेद हुए हैं, अतः विश्राम की इच्छा रखते हैं। इससे जो कहो वही करूं, जिससे वे विश्रामवान हों। हे राजन, भगवान वशिष्ठ जी की युक्ति से शांत होंगे और आगे से वही रघुवंश कुल के गुरु हैं। उनके उपदेश द्वारा आगे भी रघुवंशी ज्ञानवान हुए हैं। ये सर्वज्ञ और साक्ष्य रूप हैं और त्रिकालज्ञ और ज्ञान के सूर्य हैं। इनके उपदेश से राम जी आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे वशिष्ठ जी, जब हमारा तुम्हारा विरोध हुआ था और ब्रह्मा जी ने मंदराचल पर्वत पर जो ऋषीश्वरों और अनेक वृक्षों से पूर्ण था संसार वासना के नाश, हमारे तुम्हारे विरोध की शांति और अन्य जीवों के कल्याण के निमित्त जो उपदेश किया था वह तुमको स्मरण है। अब वही उपदेश तुम राम जी को करो, क्योंकि ये भी निर्मल ज्ञान पात्र हैं। ज्ञान विज्ञान और निर्मल युक्ति वही है जो शुद्ध पात्र में अर्पण हो और पात्र बिना उपदेश नहीं सोहता। जिसमें शिष्य भाव और विरक्तता न हो, ऐसे अपात्र मूर्ख को उपदेश करना व्यर्थ है। कदाचित विरक्त हो और शिष्य भावना नहीं हो तो भी उपदेश न करना चाहिए। दोनों से संपन्न को ही उपदेश करना चाहिए। पात्र बिना उपदेश व्यर्थ है, अर्थात अपवित्र हो जाता है। जैसे गऊ का दूध महापवित्र है, पर श्वान की त्वचा में डालिए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अपात्र को उपदेश करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शिष्य वैराग्य से संपन्न और उदार आत्मा है वह तुम्हारे उपदेश के योग्य है और तुम वीतराग और भय क्रोध से रहित परम शांत रूप हो, इसलिए तुम्हारे उपदेश के पात्र राम जी हैं। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा
तब नारद और व्यासादिक ने साधु साधु कहा, अर्थात भला भला कहा कि ऐसे ही यथार्थ है। उस समय राजा दशरथ के पास बहुत प्रकार के साधु बैठे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने आज्ञा की है वह हमने मानी। ऐसे किसी की सामर्थ्य नहीं कि संत की आज्ञा निवारण करे। साधो, राजा दशरथ के जितने पुत्र हैं उन सबके हृदय में जो अज्ञान रूपी तम है वह मैं ज्ञान रूपी सूर्य से ऐसे निवारण करूंगा जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर होता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वह मुझको अखंड स्मरण है। मैं वही उपदेश करूंगा जिससे राम जी निसंशय होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार वशिष्ठ जी विश्वामित्र से कह राम जी से मोक्ष का उपाय कहने लगे। इत श्री योग वासिष्ठे मुनि विश्वामित्रोपदेशो नाम द्वितीय सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्मा जी ने मुझको जीवों के कल्याण के निमित्त उपदेश किया था, वह मुझे भले प्रकार स्मरण है और वही अब मैं तुमसे कहता हूँ। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, कुछ प्रश्न का अवसर आया है। एक संशय मुझको है, सो दूर करो। मोक्ष उपाय जो संहिता कहते हो सो सब तुम कहोगे, परंतु यह जो तुमने कहा कि सुखदेव जी विदेह मुक्त हो गए, तो भगवान व्यास जी जो सर्वज्ञ थे सो विदेह मुक्त क्यों न हुए? वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जैसे सूर्य के किरण के साथ प्रसरेणु उड़ती देख पड़ती है और उनकी संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही परम सूर्य के संवेदन रूपी किरण में त्रिलोकी रूप असंख्य तसरेणु हैं, अनंत होकर मिट जाते हैं और अनंत होते हैं। अनंत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्र में हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवन, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे उनकी कितनी संख्या है? वर्तमान को तो मैं जानता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अनंत कोटि त्रिलोकी के गण उपजे और मिट गए हैं, कितने ही होते हैं और कितने ही होवेंगे, इनकी कुछ संख्या नहीं है, क्योंकि जीव असंख्य हैं और जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। जब ये जीव मृतक हो जाते हैं तब उसी स्थान में अपने अंतवाहक संकल्प रूपी पुर में इनको अपना बंधन भासता है और उसी स्थान में परलोक भास आता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश पंचभूत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भास आती है। फिर जब वहां से मृतक होता है तब वहीं फिर सृष्टि भास आती है। नाम रूप संयुक्त वही जागृत सत्य होकर भास आती है। फिर जब वहां से मरता है तब इस पंचभूत सृष्टि का अभाव हो जाता है और दूसरी भासती हैं और वहां के जो जीव होते हैं उनको भी इसी प्रकार अनुभव होता है। इस प्रकार एक एक जीव की सृष्टि होती है और मिट जाती है, इनकी संख्या कुछ नहीं। तब ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे हो? जैसे मनुष्य घूमता है और उसको सर्व पदार्थ भ्रमते दृष्टि आते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए नदी के वृक्ष चलते दृष्ट आते हैं, जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला दृष्टि आती है और जैसे स्वप्ने में सृष्टि भासती है, वैसे ही जीव को भ्रम से यह लोक परलोक भासता है। वास्तव में जगत कुछ उपजा ही नहीं, एक अद्वैत परमात्मा तत्व अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत भ्रम अविद्या से भासता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बैताल भासता है और भय पाता है, वैसे ही अज्ञानी को कल्पना जगत रूप होकर भासती है। हे राम जी, व्यास जी को 32 आकार से मैंने देखा है, उनमें 10 एक आकार और क्रिया और निश्चय रूप हैं, 10 अर्थ समान हुए हैं और 12 आकार क्रिया और चेष्टा में विलक्षण हुए हैं। जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं तो उनमें कोई सम और कोई विलक्षण उपजती हैं, वैसे ही व्यास हुए हैं। सम जो 10 हुए हैं उनमें 10वें व्यास यही हैं और आगे भी 8 बेर यही होंगे और महाभारत कहेंगे। 9वीं बेर ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे। हम और वाल्मीकि, भृगु और बृहस्पति का पिता अंगिरा इत्यादि भी विदेह मुक्त होवेंगे। हे राम जी, एक सम होते हैं और एक विलक्षण होते हैं। मनुष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव
कई बेर समान होते और कितनी बेर विलक्षण होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे से कुल क्रिया सहित होते हैं और कितने संकल्प से उड़ते फिरते। आना जाना, जीना मरना स्वप्न भ्रम की भांति दिखता है, पर वास्तव में न कोई आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता। यह भ्रम अज्ञान में भासता है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। जैसे कदली का खंभ बड़ा पुष्ट दिखता है, पर यदि खोल के देखो तो कुछ सार नहीं निकलता, वैसे ही जगत भ्रम अविचार से सिद्ध है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। हे राम जी, जो पुरुष आत्मसत्ता में जगा है उसको द्वैत भ्रम नहीं भासता। वह आत्मदर्शी, सदा शांत, आत्मा परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है। जैसे जीवन मुक्त को कोई चला नहीं सकता, वैसे ही व्यासदेव जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कुछ इच्छा नहीं, वे तो सदा अद्वैत रूप हैं। हे राम जी, जीवन मुक्त को सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है। वह तो स्वरूप सार, शांति रूप, अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित है। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे असंख्य सृष्टि प्रतिपादन नाम तृतीय सर्गः। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल स्थिर है तो भी जल है और तरंग है तो भी जल है, वैसे ही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अनुभव तुमको प्रत्यक्ष नहीं भासता, क्योंकि स्वसंवेद है और उनमें जो भेद भासता है सो असम्यक दर्शी को भासता है, ज्ञानवान को भेद नहीं भासता। हे मनन कर्ताओं में श्रेष्ठ राम जी, जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भी वायु है और निस्पंद होती है तो भी वायु है, निश्चय करके कुछ भेद नहीं। पर और जीव को स्पंद होती है तो भासती और निस्पंद होती है तो नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं। वह सदा अद्वैत निश्चय वाला और इच्छा से रहित है। जब जीव को उसका शरीर भासता है तब जीवन मुक्ति कहते हैं, और जब शरीर अदृश्य होता है तब विदेह मुक्ति कहते हैं, पर उसको दोनों तुल्य है। हे राम जी, अब प्राकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है सुनिए। जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से सिद्ध होता है, पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। लोग जो कहते हैं कि दैव करेगा सो होगा, यह मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, इसमें यह शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। हे राम जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फिरे नहीं तो अवश्य पाता है। पुरुष यत्न किसका नाम है सो सुनिए। संत जन और सत्य शास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसके अनुसार चित्त का विचरना पुरुषार्थ प्रयत्न है, और इससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है सोई पाता है। एक जीव पुरुषार्थ प्रयत्न करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हे रामचंद्र, आत्म तत्व में जो चैतन्य संवित है, जो संवेदन रूप होकर फुर्ती है, और सोई अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। इसलिए देखो, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई सो अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंद रूप है। यह चित्त संवेदन ही अपने पुरुषार्थ गरुण पर आरूढ़ होकर विष्णु रूपी होता है और पुरुषोत्तम कहता है, और यही चित्त संवेदन अपने पुरुषार्थ से रुद्र रूप से अर्धांग में पार्वती, मस्तक में चंद्रमा और नीलकंठ परम शांत रूप को धारण करता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही होता है। हे राम जी, पुरुषार्थ से सुमेरु का चूर्ण किया चाहे तो वह भी कर सकता है। यदि पूर्व दिन में दुष्कृत किया हो और अगले दिन में सुकृत करे तो दुष्कृत दूर हो जाता है। जो अपने हाथ से चरणामृत भी नहीं ले सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को समर्थ होता है। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पुरुषार्थोपक्रमो नाम चतुर्थ सर्गः।